हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार अपन जब मिले थे तो उस समय अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ परिवर्तन देखे थे। उसके बाद अपन ने त्रिकोणमितीय सारणी बनाई थी जिसका मान मैंने आपको 180 डिग्री तक बना करके दिखाया था और आगे का काम आपको सौंप दिया था। अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय कुछ अनुपातों के सूत्र कौन कौन से हैं जो अपने फिजिक्स में काम में आ सकते हैं। तो उन सूत्रों में से कुछ सूत्र ऐसे हैं जो आप 10वीं क्लास में सीख के हो, पहले उनको लिखते हैं, उसके पश्चात अपन आगे के सूत्र लेके चलेंगे और उन सूत्रों का अपन उपयोग फिजिक्स में करते रहेंगे। इसलिए इन सूत्रों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि जहाँ भी अपने को इनको सूत्रों की आवश्यकता होगी वहाँ अपन तुरंत ही पहचान करके कि कौन सा फॉर्मूला अपने को यहाँ लगाना है वो फॉर्मूला वहीं लगा देंगे। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं वही फॉर्मूले जो कक्षा 10 में आप सीख करके आए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा आप ये लेके चल रहे थे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से कोस थीटा और सेक थीटा इन दोनों का मल्टीपल भी 1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा इन दोनों का मल्टीपल भी 1 होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा था टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगला फॉर्मूला इसी का विपरीत अपन लेके चलते हैं, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा आपने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले अपने कक्षा 10 तक पढ़ लिए थे। अब अपन कुछ ऐसे फॉर्मूले लेके चलते हैं जो आपने नहीं पढ़े और आगे इनके उपयोग अपन फिजिक्स में करेंगे। तो लेके चलते हैं सबसे पहले साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ हम 4 फॉर्मूले लिखेंगे, उन 4 फॉर्मूलों से बहुत सारे फॉर्मूले अपने को प्राप्त होंगे। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला इसमें साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगला फॉर्मूला अपन लेंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसके पश्चात अगला फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ ध्यान रखना साइन ए प्लस बी में यहाँ प्लस आता है और माइनस ए माइनस बी में यहाँ माइनस आता है, लेकिन इसमें कोस ए प्लस बी में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। और अगली स्थिति लेंगे कोस ए माइनस बी इक्वल टू आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी कोस में ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस आएगा और ए माइनस बी है तो यहाँ प्लस आएगा। फिर इसकी सहायता से अगला फॉर्मूला आप लेके चलते हैं टेन ए प्लस बी इक्वल टू, यानी टेन ए प्लस बी को अपन साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी में कोस ए प्लस बी का अपन भाग दे देंगे और इसको सरल करेंगे तो अपने पास जो मान प्राप्त होगा वो ये होगा टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस में टेन ए टेन बी। यानी ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस में आएगा, नीचे माइनस में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप टेन ए माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा।
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अगला अपना टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब देखिए ये जो चार फॉर्मूले हैं, इन्हीं चारों फॉर्मूलों से अपन बाकी सब फॉर्मूले बनाते जाएंगे। जैसे टेन ए प्लस बी है तो ये भी इन दोनों की सहायता से प्राप्त हो जाएगा, टेन ए माइनस बी है वो इन दोनों की सहायता से प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अपन यदि ये ले लेते हैं कि ए और बी का मान बराबर है, तो फिर अगला फॉर्मूला क्या होगा, ए और बी का मान बराबर होगा तो साइन ए प्लस ए, यानी जहाँ बी लिखा हो वहाँ भी ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस ए, यानी ए प्लस ए यानी 2a, तो ये हो जाएगा साइन 2a इक्वल टू, यहाँ मान क्या आएगा साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, यानी जहाँ बी लिखा है वहाँ पर भी ए लिख देंगे, तो ये मान डबल हो गया, यानी साइन ए कोस ए और कोस ए साइन ए, तो ये मान आ गया 2 साइन ए कोस ए। फिर अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, साइन ए माइनस बी, यहाँ यदि ए माइनस बी के स्थान पे ए करेंगे तो ए माइनस ए, यानी ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसके बाद में कोस ए प्लस ए, यानी यहाँ भी कोस 2a हो गया, तो यहाँ अगला फॉर्मूला बनता है कोस 2a इक्वल टू कोस ए प्लस बी, क्या है कोस ए कोस बी है, यहाँ बी के स्थान पर ए लिखेंगे तो कोस ए इंटू में कोस ए क्या हो गया कोस स्क्वायर ए, ये तो हो गया कोस स्क्वायर ए, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन ए, यानी साइन स्क्वायर ए। यहाँ कोस 2a का ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, इस फॉर्मूले को अपन दो अन्य रूपों में भी लिखेंगे और वो रूप ज़्यादा उपयोग में अपने आते हैं। ये जो फॉर्मूले का रूप है ये अपन उपयोग में कम लेते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए अपन इस फॉर्मूले पर आते हैं जहाँ पर ने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से या तो साइन स्क्वायर का मान निकालें या फिर कोस स्क्वायर का मान निकाल लें। तो साइन स्क्वायर का मान यदि अपन निकालेंगे तो ये कोस स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ अपने को ए का मान रखना है, तो यदि साइन स्क्वायर ए का मान लिखें तो हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब हो गया कि जहाँ साइन स्क्वायर ए है वहाँ पर क्या लिख देंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ रूप बनेगा कोस स्क्वायर ए माइनस में, फिर साइन स्क्वायर ए के स्थान पर अपन लिख रहे हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर पहले कोष्टक लगा के रखेंगे। अब यदि इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस में 1 और ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दोनों प्लस के हैं, तो ये मान हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस का 1। तो एक फॉर्मूला अपने पास प्राप्त हो गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब जैसे यहाँ साइन स्क्वायर का मान ज्ञात किया था, इसके स्थान पर अपन कोस स्क्वायर ए का मान भी तो ज्ञात कर सकते थे। तो यदि कोस स्क्वायर ए का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये साइन स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो इधर प्लस का ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये मान हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ ये जो फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, इसमें कोस स्क्वायर की जगह मान रख देंगे। इसके स्थान पर मान रखते हैं तो क्या हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर ए। यदि साइन स्क्वायर ए को देखें तो यहाँ माइनस का और ये माइनस का, यानी 2 बार ये माइनस का हो गया, इसलिए 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला अपने पास ये प्राप्त हो जाएगा कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूले अपन उपयोग में लेंगे और इनका उपयोग अपन ज़्यादा करते हैं। इसके पश्चात अपन चलते हैं कोस ए माइनस बी। यहाँ भी कोस ए माइनस ए यानी 0 हो जाएगा, इसलिए इसका भी मान अपने पास फॉर्मूला प्राप्त नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं टेन ए प्लस बी में, तो ए प्लस ए यानी 10 2a हो जाएगा। तो अगला फॉर्मूला अपना बनेगा टेन
2a इज इक्वल टू, यहाँ 10a प्लस में 10a यानी कितना हो जाएगा 2 10a बटा में ये 1 माइनस में 10a इंटू 10a यानी 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से अपने अगला फॉर्मूला ये प्राप्त हो गया है। फिर अब यदि 10a माइनस बी की तरफ देखें तो यहाँ भी फॉर्मूला प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि a माइनस ए 0 हो जाएगा। यहाँ तक देखें सारे के सारे फॉर्मूले अपन इन्हीं 4 फॉर्मूलों से प्राप्त कर रहे हैं, और भी आगे फॉर्मूले बनेंगे तो वो भी इन्हीं से बनेंगे। तो अगला फॉर्मूला अपन बनाते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो अगला फॉर्मूला अपना बनेगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब देखिए इसका मान क्या होगा, इन दोनों को अपन जोड़ रहे हैं तो साइन a कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी प्लस साइन a कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। तो ये कोस ए साइन बी कोस ए साइन बी, ये तो प्लस का और ये माइनस का, ये तो कट जाएंगे, और ये मान है वो डबल हो जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन a कोस बी, यानी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का मान क्या आएगा 2 साइन a कोस बी आएगा। अब यदि इन दोनों को घटाते हैं तो फिर क्या बनेगा, अगला सूत्र बनेगा अपना साइन a प्लस बी माइनस में साइन a माइनस बी। अब देखिए यदि इन दोनों को घटाते हैं तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये दोनों कट जाएंगे और ये डबल हो जाएगा, यानी कोस ए साइन बी कोस ए साइन बी डबल होकर के क्या हो जाएगा 2 कोस ए साइन बी। तो दो फॉर्मूले अपने को यहाँ इन दोनों से और प्राप्त होंगे, इन दोनों से भी इसी प्रकार से दो प्राप्त होंगे। तो ये मान क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो अगला फॉर्मूला होगा अपना कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये साइन ए साइन बी माइनस का है, साइन ए साइन बी प्लस का है, ये दोनों तो कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो इसका मान आएगा 2 कोस ए कोस बी। अगले फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो अगला फॉर्मूला क्या होगा कोस ए प्लस बी माइनस में कोस ए माइनस बी इक्वल टू, अब ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का ये तो कट जाएंगे और ये माइनस का और ये माइनस का जुड़ जाएंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ये अपने पास चौथा फॉर्मूला हो गया इन दोनों के योग और व्यवकलन की सहायता से। अब आगे और फॉर्मूले बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो 4 फॉर्मूले अपने बनाए हैं इन चारों फॉर्मूलों में यदि ये ले लें कि a प्लस बी का मान तो है c, क्या मान लिया a प्लस बी इक्वल टू तो c मान लिया, और a माइनस बी का मान क्या मान लेते हैं, a माइनस बी का मान मान लेते हैं d है। तो फिर ये फॉर्मूले किस रूप में बदल जाएंगे, यहाँ अपन देखें कि साइन a प्लस बी के स्थान पर तो c लिख देंगे और यहाँ a माइनस बी के स्थान पर d लिख देंगे। तो ये हो गया साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2। अब साइन a और b के स्थान पर क्या लिखें, तो यहाँ से a और b का मान अपन ज्ञात करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 20 प्लस का और माइनस का कट जाएगा और a प्लस a यानी 2a इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ रहे थे तो c प्लस d। यहाँ से a का मान ज्ञात करें तो क्या हो गया c प्लस में d बटा में 2, यानी a के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन c प्लस डी बाई 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से यदि अपन इनको घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। तो 2b इज इक्वल टू क्या कर रहे थे अपन घटा रहे थे तो c माइनस में d। अब यहाँ से b का मान निकालेंगे तो यह आ गया c माइनस में d बाई 2। तो इस प्रकार से जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ तो c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा और जहाँ b लिखा है वहाँ पर c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। तो ये चारों फॉर्मूले नए रूप में अपने पास प्राप्त होंगे, इस रूप में होंगे। 23वां अपना फॉर्मूला होगा
यहाँ लिख देंगे साइन ए प्लस बी के स्थान पर तो सी लिख दिया, प्लस में साइन ए माइनस बी के स्थान पर डी लिख देंगे, इक्वल टू 2 साइन ए के स्थान पर क्या लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2, फिर कोस बी के स्थान पर क्या लिखेंगे सी माइनस डी बाई 2। तो एक फॉर्मूला अपने का ये जो था ये इस रूप में परिवर्तित हो गया। अगला फॉर्मूला इससे बनेगा वो होगा अपने पास साइन सी माइनस में साइन डी इज इक्वल टू, यहाँ अपन ने सी रख दिया, यहाँ डी रख दिया, तो ये मान आ गया 2 कोस ए के स्थान पर क्या लिखना है सी प्लस डी बाई 2, और साइन बी के स्थान पर लिखना है सी माइनस में डी बाई 2। तो इससे ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब अपन लेते हैं कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी से, तो अगला फॉर्मूला बनेगा कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू, यानी आप सी और यहाँ डी रख दिया तो ये मान आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। फिर इस फॉर्मूले में रख दे मान, तो यहाँ बनेगा अपने पास फॉर्मूला कोस सी माइनस में कोस डी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए के स्थान पर लिख दिया सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन बी के स्थान पर रख देंगे सी माइनस डी बाई 2। तो ये अपने पास अगला फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से अपन देखें इन 4 फॉर्मूलों से अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले प्राप्त कर लिए हैं। इन सभी फॉर्मूलों का उपयोग अपन कहीं न कहीं फिजिक्स में करते रहेंगे। अब अपन बात करते हैं कुछ बीजगणितीय फॉर्मूलों के बारे में। जैसा आपने पहले पढ़ा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, यही पढ़ा है। इसके बाद में x प्लस वाई का यदि अपन क्यूब करना चाहें तो क्या होगा, इस फॉर्मूले को अपन इस रूप में भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। अब यदि क्यूब करते हैं तो फिर इसका मान क्या होगा, फिर होगा एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब। ये भी पढ़ा आपने। इसको इस रूप में भी पढ़ा होगा आपने कि एक्स क्यूब प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में वाई क्यूब, ये इस रूप में आपने पढ़ा होगा या फिर इस रूप में पढ़ा है, यानी दोनों ही रूप आपने देखें। अब यदि इससे आगे अपन चले, 2 घात का पता है, 3 घात का पता है, यदि 4 घात कर दें तो एक्स प्लस वाई की घात 4 हो जाए तो फिर इसका मान क्या होगा। यहाँ आकर के आपके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या का सोल्व करने के लिए अपन द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं और द्विपद प्रमेय की सहायता से आप x प्लस वाई की घात n का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कितनी भी घात है उन सब का मान आप यहाँ ज्ञात कर सकते हो। अब इसको समझें उससे पहले अपने को एक बिंदु समझना पड़ेगा जिसका नाम है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है? फैक्टोरियल एक प्रकार की संक्रिया है। संक्रिया का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे अपन जोड़ भाग की गुणा भाग लिखते हैं, ये संक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो फैक्टोरियल है ये भी एक प्रकार की संक्रिया है। किसी संख्या के साथ में यदि फैक्टोरियल लग जाता है तो फैक्टोरियल को अपन 2 प्रकार से लिखते हैं। जैसे किसी संख्या n को अपन फैक्टोरियल में लिखते हैं तो एक तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ये सिंबल है। एक सिंबल अपने पास ये है कि इसको इस रूप में भी लिखते हैं, ये भी फैक्टोरियल है। तो इसको अपन फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल पढ़ेंगे। और जब इसका मान अपन ज्ञात करते हैं तो जिस भी संख्यात्मक मान का अपन फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं उस संख्यात्मक मान से शुरू करते हुए नीचे यानी 1 तक के जितने भी संख्यात्मक मान हैं उन सब का गुणा करते हैं। जैसे ये n है और n का फैक्टोरियल यदि अपन ज्ञात करते हैं तो इसका मान क्या होता है n, फिर n में से 1 कम कर दो, फिर n में से 2 कम कर दो, इसी प्रकार से 3, 2, 1, यानी इन सब का गुणा है
वो क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन फैक्टोरियल 5 का मान यदि ज्ञात करते हैं तो ये मान होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी ये मान होगा। इन सब का गुणा अपन यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इसका मान कितना आएगा 120। तो इस प्रकार से ये मान अपन प्राप्त करेंगे, ये फैक्टोरियल मान होगा। अब इस पर आधारित जो द्विपद प्रमेय की मैं बात कर रहा था उसको अपन नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे उस समय अपन उन फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे।